क्लास 12th के मेरे सभी शेरों श्रेणियों का एक बार फिर से इंग्लिश में लेटर कैसे लिखें। क्लास 12 में बार बार पूछता है मेरे भाई, और 10 नंबर का पूछता है लेटर टू एडिटर क्लास 12 में कैसे लिखें। तो भैया ये जो सामने दिख रहा है ये कंप्लेन लेटर है, ठीक है ना। इसी बेस पर आप लोगों के पेपर में 24 फरवरी को देखने को मिलेगा। तो छोटे से वीडियो को जरूर देखना मेरे भाई, और कैसे बना के लिखना है पेपर में इसको समझ लो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर दिया है राइट अ लेटर, ठीक है, राइट अ लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मेरे भाई देखो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अबाउट द नॉइजेज मतलब जो है जो शोर जो होता है, शोरगुल इसको बोलते हैं, ठीक है ना। कॉज्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर मतलब कुल मिला जुला के आप लोगों को दिखाना है कि भैया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक कंप्लेन लेटर लिखिए, ठीक है, शिकायती पत्र लिखिए। और किस संदर्भ में, तो ये अलग अलग संदर्भ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दिया है कि बहुत देर रात में शोरगुल हो रहा है, लाउड स्पीकर डीजे वाले बाबू गाना बजा दे, सब बज रहा है, और बच्चों की पढ़ाई जो भी मैटर हो मेरे भाई, तो शोरगुल के बारे में, ठीक है। तो आप एक स्टूडेंट हैं तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर टू आप जानते ही हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, द लगा देना आगे, ठीक है। प्रयागराज या जो भी मन करे मेरे भाई, लखनऊ, दिल्ली, जो भी, ठीक है। सब, यहाँ पे सब का मतलब हो गया मेरे भाई सब्जेक्ट। अब ये क्या लिखा है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है प्रतिबंधित करना ऑन द लाउड स्पीकर पर, ठीक है ना मेरे भाई। इसको जो है जरा ध्यान से सब्जेक्ट को जरूर लिखना एग्जाम में, ठीक है ना। सर हो गया। रिस्पेक्टफुली सविनय निवेदन को है ना, वी बेग टू से दैट हम सभी लोग, यहाँ पर आई भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर सभी छात्र जो है निवेदन कर रहे हैं। रिस्पेक्टफुली वी बेग टू से दैट द हाई स्कूल, देखो दिया ना, द हाई स्कूल मतलब हाई स्कूल का एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, ठीक है ना, किसका भैया, आप यूपी बोर्ड का, ठीक है, एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, ठीक है ना, सभी जो है आर एट हैंड मतलब नजदीक को, यहाँ पे हैंड का मतलब हाथ नहीं है, यहाँ पर नजदीक है, ठीक है ना। तो अपने शब्दों में लिखिएगा, रिस्पेक्टफुली वी बेग टू से दैट, सबने निवेदन है कि, सर से बोल रहे हो, द हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ यूपी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन आर एट हैंड, ठीक है, नजदीक है, बट लेकिन अब देखो भैया अपना ये प्रॉब्लम यहां से लिखना शुरू कर दो। बट द कंटिन्यूअस, ठीक है, लगातार नॉइज शोर किसका भैया, ऑफ लाउड स्पीकर्स का, डज नॉट अलाउ टू अस, ठीक है, हम लोगों को जो है मतलब वे हमारे अनुकूल नहीं है, ठीक है, हमारे लिए जो है अलाउ नहीं है। भैया हमारा बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है, और उस टाइम अगल बगल बज रहा है डीजे वाले बाबू, मतलब तमाम जो है लाउड स्पीकर बज रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स, ठीक है, हम सभी छात्रों के लिए जो है ये अलाउ नहीं करता है। टू स्टडी करने के लिए पीसफुली मतलब शांति पूर्वक से, चैन से, हम सोचे कि भैया जो हम लोग आराम से पढ़ाई कर लें, लेकिन लगातार कंटिन्यूअस नॉइज ऑफ लाउड स्पीकर, ठीक है, लगातार, ठीक है मेरे भाई, लाउड स्पीकर के बजने से मतलब हम लोग यहाँ पे है ना, टू स्टडी पीसफुली, ठीक है, हम लोग जो है पीसफुली स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर देखो भैया ना, डज नॉट, ठीक है, डज नॉट टू स्टडी पीसफुली मतलब आप लोग बना के लिखना यार, ठीक है ना। दो चार लाइन यही आपको जोड़ना पड़ता है। अब देखो द डिस्टरबेंस मतलब यह जो मतलब बाधित जो कर रहा है, मतलब परेशान जो कर रहा है मेरे भाई, मतलब परेशान जो कर रहा है, ठीक है, किसका, ऑफ लाउड स्पीकर की जो परेशानी है, ठीक है ना, ये डिस्टरबेंस कर रहा है मतलब परेशान कर रहा है किसको भैया, अजवली, ठीक है, अजवली रिमेन्स कंटिन्यूअस, ठीक है, लगातार जो हम लोगों को कर रहा है। कब भैया, टिल मिडनाइट, कभी कभी टिल मिडनाइट आधी रात तक, एंड समटाइम्स कभी कभी जो है, ठीक है, इवन होल नाइट, अरे यार रात भर डीजे बजा रहा है, ठीक है ना। मतलब इसको, इस लाइन को आपको इतना जो मेरे भाई जो बात है बीच वाला मैटर, इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है, जरूरी नहीं कि यही लिखो, यही आएगा, लेकिन इसी बेस पर रहेगा मेरे सिर जवाब, ठीक है। इंग्लिश में लेटर कैसे लिखें, लिखने का तरीका आपका सही होना चाहिए,
10 नंबर का है मेरे सिर जवाब तो 7 नंबर 8 नंबर आराम से आपको मिलेगा। लेकिन यदि आप लोग जो सही ढंग से लिखें तो ठीक है ना। देखो इट हैज बिकम देयरफॉर डिफिकल्ट टू, यहाँ पे दिया है कंसंट्रेट, हम लोग जो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, मतलब कंसंट्रेट, माइंड को कंसंट्रेट करने में मतलब डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है, परेशानी हो रही है। और ये परेशानी किस पे हो रही है? ऑन स्टडीज, पढ़ाई, मतलब हम लोग जो पढ़ाई जो कर रहे हैं उस पर माइंड जो है कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, उसमें डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब लास्ट में अपना जो भी मैटर है मेरे भाई पूरा लिख दिए। अब इसके बाद यहाँ पर लिखना लास्ट वाला पॉइंट, वी माने हम स्टूडेंट्स, मतलब हम सभी जितने भी छात्र हैं, शैल बी ऑब्लाइज्ड, ठीक है ना, मतलब हम लोग जो है बाध्य होंगे। अब यहाँ पे लिखोगे इफ यू काइंडली रिस्ट्रिक्ट, मतलब यदि आप प्रतिबंधित कर देते हैं द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर का यूज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज, कि भैया पेपर के टाइम, परीक्षा के टाइम, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 24 फरवरी को इंग्लिश पेपर होने वाला है, इंग्लिश पेपर में बच्चा परेशान है। यदि आप यहाँ पर लाउड स्पीकर जो बज रहा है उसको प्रतिबंधित कर दे रहे हैं तो हम सभी छात्र आपके मतलब इस कृपा का मतलब बाध्य होंगे। अपनी भाषा में लिखना यार, ठीक है। लास्ट में लिखना मेरे भाई थैंक यू, ठीक है, या लिखना थैंकिंग यू वेरी मच। और यहाँ वाला मसाला तो बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है, योर फेथफुली। और यदि आप सभी के बारे में लिखे हैं, छात्रों के बारे में लिखे हैं, तो स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, जो भी लिखना होगा, ठीक है, लिख देना, ठीक है ना। और यदि आपका नाम लिखना होगा तो लिख देना XYZ, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ आप लिख रहे हो मेरे भाई, सिर्फ आप लिख रहे हो तो यहाँ पर आई लिखना, ठीक है, आई बेग टू से दैट, ठीक है ना, यहाँ वाला में, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरे भाई क्लास 12, ठीक है, लेटर लिखना होता है, लेटर टू एडिटर, कंप्लेन वाला लेटर था, शिकायती पत्र करना था मेरे भाई। तो ये एक तरह से मैं आपको एक बेस दिया हूं, बाकी आप समझदार हैं, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट मारना है मेरे भाई तो मार लो, ठीक है, बाकी आप तो समझदार ही के हैं, ठीक है। तो लेटर, इंग्लिश में लेटर कैसे लिखें आएगा क्लास 12 में, लेटर टू एडिटर, ठीक है मेरे भाई ना, क्लास 12 में तो कंप्लेन वाला ही करना, हम यही कहेंगे, बाकी आपकी मर्जी। तो धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।